भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र के वन अधिकार पट्टा धारक किसानों को खाद नहीं मिलने की समस्या को लेकर विधायक झुमा सोलंकी ने किसानों के साथ कलेक्टर से मुलाकात की। किसानों ने समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र के हजारों आदिवासी किसानों को मिले वन अधिकार पट्टे अब नई समस्या का कारण बनते जा रहे हैं। किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनने से उन्हें रासायनिक खाद के लिए ई टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। नए शासकीय नियमों के अनुसार रासायनिक खाद के लिए ई टोकन केवल उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनके पास कृषि भूमि की पावती या B1 खसरा उपलब्ध है। ऐसे में वन अधिकार पट्टा धारक किसान खाद से वंचित हो रहे हैं और फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। इसी समस्या को लेकर भिकनगांव विधायक एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष झुमा सोलंकी पट्टाधारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर भव्य मित्तल से मिलने पहुंची। विधायक ने किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पट्टाधारी किसानों को मैन्युअल रूप से ई टोकन जारी किए जाए ताकि उन्हें समय पर खाद उपलब्ध हो सके। कलेक्टर भव्य मित्तल ने किसानों की समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक झुमा सोलंकी ने बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना और झिड़िया उद्वहन परियोजना से जल्द पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर भी आवेदन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में अशोक सिसोदिया, मोहन वास्कले, शिवराम पटेल, जाल सिंह सरपंच भग्गू, हरे सिंह, चंद्र सिंह सरपंच, अनिल वास्कले, मंगल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने मांग की है कि जल्द समाधान नहीं होने पर खेती और फसल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। कलेक्टर मैडम से मुलाकात हमारे जितने भी पहाड़ी अंचल के 34 गांव के किसानों के साथ सरपंच पंच सभी लोग मिलके मुलाकात की और गंभीर समस्या को लेकर मुलाकात की है। जितने भी वन ग्राम के पट्टेधारी हैं उनको खाद नहीं मिल रहा है। खाद के साथ साथ जो भी फसल के बिजाई और अन्य कामों के लिए किसान लोन उठाता वो भी उसकी भी सुविधा नहीं मिल रही है। वजह है उनके फार्मर आईडी का नहीं बनना। टेक्निकल कमी की वजह से इन किसानों को फार्मर आईडी नहीं बनाई दी जा रही थी। इसी कारण से सभी किसान लोगों ने उनको अवगत कराया। मैंने भी बताया कि टेक्निकल इशू की वजह से किसान क्यों परेशान हो, फिर बड़े बड़े आंदोलनों के लिए मजबूर होता है किसान। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेकर तहसीलदार और तमाम हमारे सोसाइटी मैनेजरों को आदेशित किया कि तत्काल इनकी टेक्निकल इशू हमारा विभाग ही है, इसको दूर किया जाए और समस्त किसानों को खाद की उपलब्धता के लिए उनकी फार्मर आईडी बनाई जाए। फार्मर आईडी बना के ई टोकन व्यवस्था कर रहे खाद के लिए कितना ज्यादा मानते हैं? ये किसान के लिए जो अशिक्षित हैं और शिक्षित भी हैं उनके लिए भारी तकलीफ जाती है, क्योंकि उनका वेरीफाई पहले तहसीलदार करेगा, तहसीलदार के बाद आपको एसडीएम करेगा, एसडीएम के बाद वेरीफाई करके फिर सोसाइटियों में जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से जूझता है किसान। मैं समझती हूँ सरल प्रक्रिया हो, जो पंजीबद्ध उनके पास रिकॉर्ड है कि इतने किसानों के पट्टेधारी हैं, तो स्वतः ही उसको मान्य करके और सरल प्रक्रिया के तहत उनको फार्मर आईडी बना के देना चाहिए। तो ये व्यवस्था ये सिर्फ हमारी यहीं की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में है। ये 34 गांव के किसानों के साथ आए हैं, तो अनुमानित कितनी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित करीब वहाँ के 2 सोसाइटी के, पडलिया सोसाइटी और चिरिया सोसाइटी, दोनों में लगभग 25-25 ग्राम के किसान हैं और एक सोसाइटी में 3500 के करीब किसान हैं। तो मान के चलो 60,000 किसान है ना, उससे भी अधिक। ये तो रिकॉर्डेड हुआ। बाकी पूरे जिले की बात करें तो ऐसे तमाम किसान प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा सूखे को लेकर भी, पेयजल को लेकर भी, और हमारे वहाँ पे एक भी सिंचाई योजना नहीं है, उसकी मांग को लेकर भी हम लोग यहाँ पे आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।